बट यस, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है और उन लोगों को यूएसए का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी मिल गया है और उसके पासपोर्ट पर अभी तक किसी भी कंट्री का वीज़ा का रिजेक्शन नहीं लगा है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोगों को अपनी फेवरेट कंट्री घूमने के लिए जाना है, चाहे वो यूके हो गई, चाहे वो फ्रांस हो गई, चाहे वो इटली हो गई, या फिर चाहे वो यूएसए हो गई, या फिर उसके अलावा और भी कोई कंट्री अगर आप लोगों को विज़िट करनी है, बट उसके लिए आप लोगों को लगेगा सबसे पहले उस कंट्री का वीज़ा। और क्या है ना कि आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर शायद से वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, या फिर आप लोगों को वीज़ा मिलने में रिजेक्शन भी आ सकता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो और आप लोग अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओ, जिसके वजह से आप लोगों की जो फेवरेट कंट्री है उसको आप लोग इजीली घूम पाओ, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है और उसके पासपोर्ट पर अभी तक किसी भी कंट्री का वीज़ा का रिजेक्शन नहीं लगा है, और उसने ये कैसे किया उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, हर एक प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल के हिसाब से आप लोग मेरी हेल्प चाहते हो, चाहे आप लोगों को यूएसए का वीज़ा चाहिए, चाहे आप लोगों को कनाडा का वीज़ा चाहिए, या फिर चाहे आप लोगों को किसी और कंट्री का भी वीज़ा लेना है, तो आप लोग जो है वह मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो और वहाँ से हम लोग अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिप्लाई, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी बिजी रहता हूँ, बट जैसे ही मैं फ्री हुआ डेफिनेटली आप लोगों को मैं रिप्लाई करूँगा और हम लोग जो है अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया के पासपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो आप लोगों को तो नॉर्मल ये पता ही होगा कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा वीक है एक्चुअली में। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी अच्छी कंट्री में जाना है, सो डेफिनेटली उसका वीज़ा लेने के लिए बोल सकते हैं कि एक तरीके से पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद देने पड़ते हैं एम्बेसी में। बट उसके बाद भी जो है वो जब रिजेक्शन आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सैड फीलिंग आता है। बट डरिए मत, आप लोगों को मैं कुछ ऐसे वेज बताने वाला हूँ जिससे अगर आप लोगों को वीज़ा लेना है किसी भी कंट्री का, आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता क्या है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, या फिर अगर आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो नॉर्मल पासपोर्ट यानी कि 36 पेजेस के जगह पे आपके पास 60 पेजेस का पासपोर्ट है, या फिर आपके पास 3 या 4 पासपोर्ट है, तो इनका मतलब नहीं होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मतलब होता है कि आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो सही तरीके से फॉलो की है, जिसके वजह से आप लोगों को दूसरे कंट्री का वीज़ा भी बहुत इजीली मिल जाएगा। इवन अगर एक दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हुए तो भी आप लोगों को जो है वो कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आप लोग अपना पासपोर्ट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इसके बारे में फुल डिटेल में। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चीज़ एक दिन में तो होना मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चाहे हो सकता है कि वो साल भर का टाइम लगे, चाहे हो सकता है कि वो 2 साल का टाइम लगे, और चाहे हो सकता है कि किसी किसी को ये चीज़ करने में 5 साल तक का भी टाइम लग सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बट यस, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है और उन लोगों को यूएसए का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी मिल गया है और अभी वो लोग वहाँ पे वो कंट्री के अंदर है। तो आप लोग भी कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करें, तो सबसे पहला तो चीज़ ये है कि आप लोगों को फ्रेश पासपोर्ट होने के वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ वीज़ा डिनाई करेगी। तो वो सारे रिजेक्शन लेने के वजह आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी एक वीज़ा फ्री कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये करना है, और कभी भी आप लोग किसी भी कंट्री में जाओगे तो एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि आप लोगों को वो ट्रैवल एक साथ 5 या 10 कंट्री में नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पर जो है वो पासपोर्ट का या फिर वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी का एक रूल होता है, वो रूल ब्रेक कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा जाता है, एक साथ 5 से 6 कंट्री घूम कर आता है
और फिर वो सोचता है कि मेरा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और फिर वो सोचता है कि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा जिस भी कंट्री में उसको जाना है, और एक बार वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद रिजेक्शन आ जाता है। तो वैसा चीज़ करने पर डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को वीज़ा के अंदर रिजेक्शन आ सकता है। अगर आप लोगों को सही तरीके से ये प्रोसेस करना है, सो आप लोगों को हर एक चीज़ के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपको किसी एक वीज़ा फ्री कंट्री में जाना है, तो हम लोग एक तरीके से मान लेते हैं कि आप लोगों को जाना है थाईलैंड में। तो आप लोग क्या करोगे, इंडिया से थाईलैंड जाओगे, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है, बीच में वीज़ा फ्री था, तो आप लोग जो है वो थाईलैंड जा सकते हो, आराम से आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। जो भी जितना भी दिन आप लोगों को रहना है, आप लोगों को थाईलैंड घूमना है, फॉर एग्जांपल आपका 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आप लोगों को जितने भी दिन रहना है, जिस हिसाब से नॉर्मल टूरिस्ट लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग उस कंट्री में जाओगे और उसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर रुकोगे और फिर रिटर्न आओगे। इससे जो है वो आपका पासपोर्ट वीक बन जाता है। तो आप लोगों को जितना भी दिन है, फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल टूरिस्ट जाता है थाईलैंड घूमने के लिए और वो 7 दिन रुक कर रिटर्न आता है, तो आप लोग भी वैसा चीज़ कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो है आप दूसरे कंट्री का प्लान कर सकते हो। अब दूसरे कंट्री के प्लान करने के टाइम पर भी जो है आप लोगों को एक सर्टेन गैप मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप थाईलैंड जाकर आए, फिर आप जो है वो 1 हफ्ते बाद दूसरी कंट्री जा रहे हो, फिर अगेन 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप दूसरी कंट्री जा रहे हो। ये भी करना जो है वो गलत है। तो आप लोगों को जो है वो पकड़ लो 1 महीना, 2 महीने के बाद आप दूसरी वीज़ा फ्री कंट्री जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पकड़ लो आप बाली जा रहे हो, इसके बाद जो है वो आप मलेशिया जा रहे हो, मलेशिया भी अभी के लिए जो है वो वीज़ा फ्री कंट्री है। तो आप लोग जो है वो ऐसी कुछ कंट्रीज़ घूमने के बाद कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मलेशिया एंड सिंगापुर आप एक ही साथ कर सकते हो, ठीक है। और ये जनरली ज़्यादा करके टूरिस्ट लोग जो है वो साथ में ही करते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री जो है वो आस-पास में है। तो आप वैसा चीज़ भी कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो आप थोड़ा-सा मतलब सेम वीज़ा टाइप कंट्री में जा सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल दुबई हो गया, या फिर किसी और कंट्री का वीज़ा जो है वो अपने को ईज़िली मिल जाता है इंडियंस को, तो आप लोग वैसा चीज़ ट्राई कर सकते हो। और फिर जैसे अगर आप लोगों ने एक साथ 5 या 6 कंट्रीज़ को घूम लिया है, उसके बाद आप लोगों को जिस भी कंट्री में जाना है उसका वीज़ा आप लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर दूसरे किसी कंट्री का वीज़ा ट्राई कर सकते हो फॉर टेस्ट पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर उस कंट्री ने आप लोगों को वीज़ा दे दिया, आपको उस कंट्री को विजिट करना है और फिर रिटर्न आना है। क्या है ना कि ऐसे बहुत बार होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को यूएसए जाना है और आप लोगों ने एक बार लंदन विजिट कर लिया है, या फिर जो है वो आप लोगों ने यूके विजिट कर लिया है, या फिर अगर आप लोगों के पास शेंजन का वीज़ा है और आप लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद 2-3 कंट्रीज़ को घूमने के बाद आप रिटर्न आ गए हो, तो आप लोगों को यूएसए का वीज़ा मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ है जिनका वीज़ा ऑलवेज आप लोगों को हेल्प करता है। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग सही तरीके से रेगुलेशन में फॉलो करोगे, सो आप लोगों का पासपोर्ट स्ट्रांग बन सकता है और आप लोगों को किसी भी कंट्री का वीज़ा बहुत ईजिली मिल सकता है। अच्छा, अभी आपके साथ मैं कुछ रीज़न शेयर कर दूं जिसके वजह से आपका पासपोर्ट स्ट्रांग बनने के जगह पर वीक बन सकता है। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ आता है, वो आता है किसी भी वीज़ा के अंदर रिजेक्शन मिलना। तो ये जो है वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो जाता है। सो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग ऐसी कंट्री के लिए अप्लाई करो जिसका वीज़ा का श्योरिटी आपको मिलना ईजी हो। इसके बाद दूसरा नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो ये है कि आप लोग किसी भी कंट्री में जाते हो और वो कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप लोग फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री में जाने के बाद अगर आप लोगों को 10 दिन का वहाँ पर वीज़ा मिला है, तो आप लोग जो है वो 10 दिन के जगह पे 15 या 20 दिन, या फिर इसको बोला जाता है ओवरस्टे, तो किसी रीज़न के वजह से आप लोग ओवरस्टे करते हो। तीसरा रीज़न ये होता है कि आप लोग वहाँ पर जाने के बाद एक्सटेंशन ले लेते हो। तो ये चीज़ गलत हो जाता है, आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं लेना है तभी तक जभी तक उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिनेरियो में बाहर गए और फिर आपका तबीयत ख़राब हो गया मौसम ख़राब होने की वजह से, या फिर कहीं पर आप स्टक हो गए मौसम ख़राब होने की वजह से, तो फिर जो है वो एक्सटेंशन लेते हो, वो जस्टिफाइड भी होता है, बट उसके पीछे भी एक थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों को प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा। बट स्टिल ये जो है वो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो इंडियंस का नाम ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बदनाम है कि वो लोग गंदगी करते हैं, वो लोग जो है वो बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते। छोटे से छोटा रूल हो गया, चाहे अगर आप लोगों को लाइन में रुक कर जाना है, चाहे जो आप लोगों को कहीं पे कचरा फेंकना है, तो वैसा चीज़ बहुत सारे इंडियन लोग नहीं करते। तो इंडिया में आप लोग ये चीज़ करते हो, ठीक है, चलो कोई
बात नहीं, बट बाहर जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में जाने के बाद आप लोगों को वैसा चीज़ नहीं ट्राई करना है। मतलब जो लोगों का रिस्पेक्ट है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के रिगार्डिंग वो इंक्रीज होगा और इन फ्यूचर अपने को जो है वो ऐसे किसी भी कंट्री का वीज़ा मिलने में ईजी हो जाएगा। बट ये चीज़ तो जो है वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लोगों को जो है वो अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों के पास इसके रिगार्डिंग कोई भी तरीके के सुझाव है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे अपने व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।